बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सवाल बुनियादी तौर पे यह है कि अब किस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व होनी है। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि इमरान खान ने बिल आखिर वो आखिरी जो हद या तारीख या लिमिट है वो आज बता दी है, जिसका मतलब यह है कि अब ज्यादा दिन की ये बात नहीं है, जिसका आप ये कह लीजिए कि काउंटडाउन शुरू हो गया है और आज से अब हम दिन गिनना शुरू कर देंगे कि आज के बाद इतने दिन बाकी रह गए हैं। आज इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के जो अरकान हैं, जो पार्लिमानी पार्टी है, उनके साथ गुफ्तगू की है। और मैंने आपको बताया था उन्होंने जाना तो पेशावर था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो लाहौर से बाहर नहीं जा सके, उनका फजाई सफर नहीं हो सका, जिसके बाद उन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर अपनी अरकान असेंबली से गुफ्तगू की है। वहां पे बहुत सारी बातें जहां उन्होंने की हैं, उन्होंने वाजे अपने अरकान को डेडलाइन भी दे दी है कि अब इससे आगे नहीं चले। कल आप जानते हैं कि इमरान खान ने कहा था कि हम चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कर लें वरना हम असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे। उसको हुकूमत ने बिल्कुल और रंग देने की कोशिश की। मरियम औरंगजेब ने अक्टूबर 2023 की बात की। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। फिर यह कहा गया कि देखें, ये आपकी जरूरत है, हमें कोई मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। आज इमरान खान ने उसको वाज़ेह किया कि कल जरा पैगाम गलत चला गया था। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ आके बातचीत करें या मैं आपके साथ कोई बातचीत करना चाहता हूं, आपके और हमारे दरमियान गुफ्तगू नहीं हो सकती, ये इमरान खान ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा मेरे उस बात का मकसद यह था कि अगर इलेक्शन में जाना है तो मिल बैठ के जनरल इलेक्शन में चले जाते हैं, मुल्क में आम इंतखाबात करवा लेते हैं। अदरवाइज 66% तो सीटों के ऊपर इलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे रिजाइन करेगी वहां पे अगर जिमनी इलेक्शन भी हो तो मुल्क में 66% सीटें, अगर आधे से ज्यादा मुल्क इलेक्शन के अंदर हो तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम उस वक्त ही आएगा जब आप एक स्टेबल गवर्नमेंट लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा कि वो एक गलत पैगाम कल चला गया था। मैंने कल समझाने की कोशिश की थी लेकिन इन्होंने उसको बिल्कुल गलत समझा। एक बात उन्होंने और की, उनका कौमी असेंबली के जो इलेक्शन है वो अगस्त के महीने में हो या अक्टूबर के अगले साल हो, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल वो इलेक्शन जीतना ही जीतना है। अब बाकी शुकूक व शुबहात को दूर करते हुए इमरान खान ने अपनी पार्टी के अरकान को आज खैबर पख्तूनख्वा वालों को मुखातिब करके कहा है कि अब आप शहरों की जान छोड़ें, अब आप हलकों में चले जाएं और हलकों में जाके आप इस बारे में इंतखाबात की तैयारी करें, जहां पे इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि इमरान खान ने तारीख क्या दी है, किस दिन, किस हफ्ते, किस महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये असेंबलियां डिसॉल्व करने वाली है। इमरान खान ने कहा कि हम अगर ये इलेक्शन की तरफ नहीं आना चाहते और बिल्कुल भी कोई उस मामले के ऊपर इनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब इनका कोई नहीं बन रहा और बातचीत नहीं हो रही, तो बिल्कुल ठीक है, फिर हम इसी महीने यानी दिसंबर के अंदर असेंबलियां तहरीर करने जा रहे हैं। यानी इसका मतलब है आज 3 दिसंबर है, लेकिन मैं आपको असल खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त प्लान है क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिसंबर के दूसरे हफ्ते के बाद यानी मिड दिसंबर के बाद जो है वो असेंबलियां डिसॉल्व करेगी। अब होगा ये कि वो इंतजार कर रहे हैं कि नून लीग ने जो कुछ करना है वो करके दिखा लें। उसकी वजह क्या है, वो ये समझते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई गंदे अंडे भी मौजूद हैं जो उनके साथ मिलना चाहते हैं तो मिल के चले जाएं, ताकि पता चल जाए हमारे साथ कौन है। और फिर अगर इनके पास कोई है ऐसी स्ट्रेटेजी, कोई ऐसा ट्रंप कार्ड है जो ये चलाना चाहते हैं पीडीएम वाले, तो वो भी चला लें। लेकिन आज नून लीग का जो इजलास हुआ है वहां पे इत्तलात ये है कि नून लीग के पास जाहिरन कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतजार कर रही है दिसंबर के दूसरे हफ्ते के बाद असेंबलियां डिसॉल्व करने जा रही है, तो वो इंतजार कर रहे हैं जी इमरान खान की पेशकश के ऊपर कि इमरान खान क्या कहते हैं। और नून लीग का ख्याल ये है कि फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी यानी देखो और इंतजार करो वाला मामला है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा उनको नुकसान होगा। जैसा कि इमरान खान ने कहा कि इवन इलेक्शन में अगर ताखीर होती है तो यह भी हमारे हक में होगा। अब आप कहेंगे कि इमरान खान ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि दोनों जानिब जो इस वक्त इम्कान ये है, दोनों को यकीन है। देखें इसहाक डार क्या कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने अच्छा डिलीवर नहीं किया, मिफ्ता इस्माइल क्या कह रहे हैं, इसहाक डार अच्छा डिलीवर नहीं कर रहे। यानी इमरान खान इन दोनों के बारे में बातें ठीक करेंगे, दोनों डिलीवर नहीं कर रहे। और इमरान खान को पता है कि अवाम इस वक्त परेशानी का शिकार है और अवाम इनको हरगिज भी वोट नहीं देंगे। और इमरान खान भी तब तक जरा सेहतमंद हो जाएंगे, जलसे जुलूसों में जाना चाहेंगे। आज पंजाब की जो फोरेंसिक की टीम है वो भी आई वहां पे,
उनका मुआयना शुआयना करने के लिए, जख्म देखने के लिए तहकीकात करेंगे। गो कि होना तो उसमें से कुछ नहीं है, लेकिन उस मुलजम नवीद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया नाजायज असलहे का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आजकल जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज हो रहे हैं। आजम सवाती साहब को वहां पे मुंतकिल किया गया। आजम सवाती साहब के मुतालिक ट्वीट भी इमरान खान ने किया, लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आजम सवाती साहब की तबीयत नासाज हो गई है, या आप कहिए कि तबीयत उनकी बिगड़ गई है। उनको आज मैजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं किया जाएगा। और बात यहां तक नहीं रुकी, बल्कि बात इससे थोड़ी आगे चली गई है और एक और रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। और ये वही रहनुमा है जिनके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ। ये है शहबाज गिल साहब। और शहबाज गिल साहब के खिलाफ मुकदमा कहां पे दर्ज हुआ है? ये मुकदमा भी बलूचिस्तान का इलाका है कला अब्दुल्ला, वहां पे दर्ज हुआ है। इल्जाम क्या है? वही इल्जाम है जो पहले होते हैं, इदारों के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की। अब मालूम यह हो रहा है कि नून लीग एक जानिब चाहती है कि जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट और इदारों के बारे में आए, और इदारों को भी जारी बात है ये करना चाहिए कि ये मुकदमात हुकूमत दर्ज कर रही है, इसका इदारों से कोई ताल्लुक नहीं है। खासकर ये जो आजम सवाती साहब, और देखे ना कि अचानक याद आ गया और शहबाज गिल के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो गया। अब प्लान वही है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार किया जाए और बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिया जाए, और ये घूमते रहे कभी बलूचिस्तान कभी इस्लामाबाद। प्लान वही है, लेकिन उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि कहीं ना कहीं इदारों को बोलना पड़ेगा, अपनी लाइन वाज़ेह करनी पड़ेगी कि ये उनकी मर्जी के साथ हो रहा है, या हुकूमत में लाइन करना चाहती है, हुकूमत लड़ाना चाहती है। हुकूमत लड़ाना भी चाहती है और हुकूमत खुद लड़ भी रही है। मैंने आपको आज बताया था कि राना सनाउल्लाह ने वजाहत मांगी है इदारे से कि इदारे की वजाहत आनी चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो कैसे फ्रस्ट्रेटेड हैं? वो इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जिसमें एमल वली खान आप जानते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी के हैं। उन्होंने आज 5:58 के ऊपर एक ट्वीट किया, बल्कि कल ये उनका ट्वीट आया था। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट इमरान के डायरेक्टर समेत तमाम अदाकार फारिग हो गए हैं, लेकिन लगता है कि इदारे की रविश अभी तक नहीं बदली। अब इदारे से मुराद क्या है आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। इदारे अपने कुत्तों को लगाम दें वरना हमें बांधना आता है। ऐसा ना हो कल इन्हें पेशावर में भी भौंकने के लिए जगह मुयस्सर ना हो, फिर लग पता जाएगा कि कौमी सियासत में किसकी क्या हैसियत है। अब आपको ये भौंकने और ये कुत्ते इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जरदारी साहब ने कुछ रोज पहले किए, अब एमल वली, तो इससे आपको फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। ये परेशान इस वक्त हैं कितने, और ये खुद भी लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई करेंगे तो किस बात के ऊपर? आप हुकूमत में हैं और दूसरों को भी लड़वाना चाहते हैं। एक खबर मैं आपको और देना चाहता हूं। मोहन सलाई ने जो बयान दिया जनरल बाजवा के मुतालिक, तो सब लोगों ने कहा कि यह बयान चोरी मोनिस ने खुद से नहीं दिया, बल्कि यह बयान किसी की फरमाइश के ऊपर दिया गया। और फिर उस बयान के बाद तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उसने भी आसमान सर पे उठा लिया। कल मोनिस साहब जो हैं वो वहां पहुंचे और कोई सवा घंटा 1.5 घंटा मुलाकात जहां पे हुई और चौधरी परवेज लाई का पैगाम दिया। साथ ही उन्होंने कुछ ये भी कहा कि सोशल मीडिया वालों को जरा डायरेक्शंस दें, वो बड़ी सख्ती के साथ चीजों को लेकर डील करते हैं। आज उस बारे में मजीद नजम सेठी, आजकल चूंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब जनरल बाजवा के बारे में बहुत सारे हकायक खोल के बता रहे हैं, तो नजम सेठी का दावा यह है कि मोनिस सलाही का जो जनरल बाजवा के हक में बयान आया है वो जनरल बाजवा की दरखास्त पे है, क्योंकि वो फेस सेविंग चाहते हैं, उन्हें पीटीआई के वर्कर से खौफ है। ये बात तो ठीक है, वो कह रहे थे कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन गुमनामी में जाएंगे नहीं। अब एक और सवाल जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कल से कर रहा है वो है जनरल आसिफ गफूर से मुतल्लिक। जनरल आसिफ गफूर इस वक्त जनरल सरफराज जब शहीद हुए उस हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर, तो उनकी जगह के ऊपर उन्हें बलूचिस्तान के अंदर जो सदर्न कमांड होती है उसका उन्हें कोर कमांडर तैनात किया गया, और वो DGISPR के तौर पे भी काम करते रहे। एक बड़ा जाना पहचाना नाम है पाकिस्तान के अंदर, बड़े पॉपुलर हैं, बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है। खबरें ये आ रही हैं क्या कि DGISI उनको लगाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मेरे पास दस्तयाब मालूमात हैं उनके मुताबिक इस चीज का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी अफवाह से ज्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि नदीम अंजुम साहब जो हैं उनको 1 साल हुआ है, और आमतौर पर 3 साल के लिए DGISI आते हैं, या अगर 3 साल ना भी आए तो कम से कम सिर्फ बहुत जल्दी जिनको रिमूव किया गया था वो आसिम मुनीर साहब थे। वरना आप जानते हैं कि जनरल फैज हमीद ने कितना टाइम वहां पे गुजारा, 2-3 साल तो यूजुअली गुजारते हैं। वहां पे उन्होंने कोर भी कमांड करनी होती है, और तकरीबन 2-2 साल का उनका ये टाइम पीरियड जो है वो लगाया जाता है कि कोई फील्ड की पोस्ट होगी या कोई स्टाफ की उनकी होगी। तो ये सब स्पेकुलेशंस हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।